अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीजीसी प्रोजेक्ट के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक दफ़ा फिर से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे और उसके मुताबिक अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाकर उसको मोबाइल पे रन करेंगे ताकि हम देख सकें कि हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही है या नहीं। तो हम चलते हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन स्क्रीन की तरफ, बट उससे पहले हम एक दफ़ा अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि आज की हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो हमारे पास आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्रिएट एन एंड्रॉयड ऐप। तो हमने आज एंड्रॉयड ऐप बनानी है टू कन्वर्ट किलो यूनिट इनटू पाउंड्स। तो हमने एक ऐसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है जो कि किलो को पाउंड में चेंज कर दे। तो इसका मतलब है हमें इनपुट भी लेनी पड़ेगी यूज़र से और उसके बाद आउटपुट भी दिखानी पड़ेगी। तो आइए गाइस चलते हैं अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन की तरफ ताकि हम इसको प्रैक्टिकली करके देख सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक एप्लीकेशन ओपन की हुई है, प्रोजेक्ट बनाया हुआ है मैंने एप्लीकेशन 05 के नेम से। तो आप भी इस तरह से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने इसका पूरा मेथड बयान किया हुआ है। अब यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करके बैक स्पेस प्रेस करूँगा ताकि ये ख़त्म हो जाए। और अब मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लेके आऊँगा। टेक्स्ट व्यू लेके आने का पर्पज़ यहाँ पर सिर्फ यही है कि मैं यहाँ पर लिख सकूँ कि ये कोई हेडिंग दे सकूँ टाइटल में। जैसे लिखता हूँ सुफियान कन्वर्टर, ठीक है। तो ये मैं अपने नेम से लिख रहा हूँ सुफियान कन्वर्टर। उसके बाद एक और टेक्स्ट व्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर यूज़र एंटर करेगा किलो में वैल्यू, ठीक है। अब किलो में वैल्यू एंटर करेगा तो डेफिनेटली वो कोई एक नंबर ही होगा ना, तो नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डेसिमल में भी हो सकता है, तो हम इसलिए यहाँ से नंबर डेसिमल वाला पॉइंट पिक करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास नंबर डेसिमल। अब तीन चीज़ें तो हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने एक आउटपुट भी दिखानी है, तो आउटपुट दिखाने के लिए फिर से एक टेक्स्ट व्यू को यूज़ करते हैं। टेक्स्ट व्यू एक और आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट व्यू में हम लोग यहाँ पर अभी के लिए कुछ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ही रहने देते हैं, उसके बाद चेंज करते हैं इसको। फिर दोबारा से कॉमन में जाते हैं और यहाँ से एक बटन भी ले आते हैं क्योंकि हमने बटन को भी यूज़ करना है। तो ये बटन का टेक्स्ट हम बटन से चेंज करके लिख देते हैं कन्वर्ट, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया। अब इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। सबसे पहले साइज़ की प्रॉपर्टी यहाँ से सर्च करते हैं ताकि तीनों का साइज़ एक साथ चेंज किया जा सके। तो इसका साइज़ मैं सबसे बड़ा 24 लिख रहा हूँ, इसका मैं साइज़ 20 कर देता हूँ। और टेक्स्ट व्यू में जो टेक्स्ट हमें डिस्प्ले किया जाएगा उसका भी साइज़ 20 हो गया है। अब मैंने इनको बोल्ड भी तो करना है यार, तो टॉप वाले को तो ज़रूर करना है ना क्योंकि बोल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये हो गया बोल्ड। और इसको भी बोल्ड कर देते हैं क्योंकि ये भी बोल्ड ज़्यादा अच्छा लगेगा। टेक्स्ट व्यू को वैसे रहने देते हैं जो आउटपुट के लिए हमें यूज़ करना है। तो इसको अब मैं मिड में लाने के लिए कंस्ट्रेंट्स लगाऊँ। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट भी लगा देते हैं एक दफ़ा में। पहले इसको यहाँ पर आपने पिक कर लेना है इसे यहाँ से और इसको यहाँ पर ला कर छोड़ देना है। फिर से यहाँ से पिक कर लेना है और यहाँ पर ला कर छोड़ देना है। आप देख सकते हैं खुद ही ब खुद मिड में आ जाएगा। अब टॉप कंस्ट्रेंट लगाना है हमने, मतलब अब लग तो चुका है वैसे टॉप पर, बट वो बिल्कुल ऊपर चला गया। तो हम थोड़ी सी पैडिंग दे लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर 20 की पैडिंग दे देते हैं। अब देख सकते हैं थोड़ा नीचे आ गया तो अच्छा लग रहा है देखने में ना। तो अब इसके बाद यहाँ पर हमने इसकी भी सेम वर्किंग करनी है। तो इसको मैं यहाँ पर लगा थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। इसकी भी पैडिंग मैं 20 कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा नीचे नहीं करना, बल्कि 30 कर देते हैं। तो ये 30 पैडिंग के साथ आ गया। अब इसके राइट लेफ़्ट भी हमने जोड़ने हैं, तो इसका मैं लेफ़्ट वाला लगा रहा हूँ और इसको इसके राइट से कनेक्ट कर दूँगा। तो मैं इसको एक दफ़ा इसके टॉप के साथ जोड़ रहा हूँ और उसके बाद इसकी भी बैंडिंग सेम एज़ इट इज़ हमने 30 करनी है। तो 30 करने से देखिए ज़्यादा नीचे आ रहा है, तो मैं इसको 25 में चेंज कर देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट भी छोटा होता है। तो ये 25 की पैडिंग हो गई। इसका राइट और लेफ़्ट भी दोनों लगा देते हैं और ये लग गया, ठीक है। अब हम बारी आ गई हमारे टेक्स्ट व्यू की, आउटपुट वाले की। इसको मैं टॉप पे लगाता हूँ, इसके साथ कनेक्ट हो गया। इसकी पैडिंग बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको 24 कर देता हूँ। और राइट और लेफ़्ट से मैं मिडल में लाने के लिए तो इसको कंस्ट्रेंट मैनुअली लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ये काम हो चुका है। अब बारी आ गई कन्वर्ट बटन की। तो कन्वर्ट बटन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फिर से कंस्ट्रेंट लगाएंगे। तो यहाँ पर लेफ़्ट और राइट को भी लगा देते हैं। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक कर लेते हैं कंट्रोल सी प्रेस करके। राइट से लग गया, लेफ़्ट से लग गया, इसी तरह हम बारी बारी ये दोनों तरफ से लगा लेंगे, ठीक है। और ये कुछ एरर दे रहा है, चलो अब देखें ये लग से दोनों तरफ से ये लग चुका है। अब टॉप पर 0 है तो हम इसको ना 32 का साइज़ दे देते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा नज़र आए। तो ऑलमोस्ट हमारी एप्लीकेशन अभी के लिए तैयार हो चुकी है। इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं क्या ये फ्रंट एंड पर बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। तो इसको रन करने के लिए मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दिया तो मेरा एलिमेंट और जो मैंने वर्चुअल मोबाइल डिवाइस बनाई हुई है वो यहाँ पर आपको नज़र आ गई है।
तो अभी ये एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, हमारे सामने रन हो जाएगी। तो इसका फ्रंट एंड तक तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक कोई भी वैल्यू यूज़र से एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। अब वो पॉइंट वाली वैल्यू भी यहाँ पर एंटर कर सकता है, बट बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ डिस्प्ले करवाना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा ना चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग लाते हैं। यहाँ पर पहले मैं लाना चाहूँगा, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आज मैं सर्च करने जा रहा हूँ, वो है हमारे पास हिंट की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज़ एंटर वैल्यू इन किलो, ठीक है। तो ये हिंट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये तब तक डिस्प्लेबल रहती है जब तक इस पर कोई क्लिक नहीं करता। जैसे इस पर यूज़र ने क्लिक किया तो समझ लें कि ये गायब हो जाएगा, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा। तो मैं इसको अब टेक्स्ट व्यू पे यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट लिख देता हूँ, आई मीन वैल्यू इन पाउंड्स, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाकी बाद में बैकग्राउंड पे जाके हम डिस्प्ले करवा लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके बैकएंड की तरफ। बैकएंड को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले वेरिएबल्स बनाते हैं। कौन से वेरिएबल्स बनाने हैं? प्राइवेट वाले, ठीक है। प्राइवेट वेरिएबल बनाने हैं। फिर एडिट टेक्स्ट से लिया है तो हमने एडिट टेक्स्ट को यूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं माई एडिट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सिंपली इतना लिख दिया। उसके बाद अब हमने एक टेक्स्ट व्यू भी यूज़ किया हुआ है। तो हमने वैसे 3 यूज़ किए हैं, बट काम हमने बैकएंड पे सिर्फ एक का करना है, तो इसलिए हम एक का ही वेरिएबल बनाएंगे। तो एक टेक्स्ट व्यू आ गया हमारे पास। तो मैं इसका भी नेम लिख देता हूँ वेरिएबल का माई टेक्स्ट व्यू, ठीक है। जैसे माई टेक्स्ट व्यू, इसका भी नेम लिख दिया गया। और उसके बाद हमने एक बटन पे भी काम करना है, तो उसके लिए भी सेम बटन की प्रॉपर्टी को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से बटन नहीं दिखा रहा तो हम थोड़ा लिख लेते हैं। बटन आ गया तो इसको मैं नेम दे देता हूँ माई बटन, ठीक है। अब इतना काम हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इनकी लिंकिंग करनी है। किसके साथ? जो हमारे फ्रंट एंड में हमने चीज़ें यूज़ की उनके साथ इनकी लिंकिंग करनी है। तो सबसे पहले माई एडिट टेक्स्ट की लिंकिंग करते हैं। तो उसका वेरिएबल का नेम इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी का मतलब क्या है कि उसकी आईडी से उस व्यू को फाइंड कर ले। और उसके बाद लिखेंगे r.id. अब देखिए हम वो हमें पूछ रहा है कि ये वाला मतलब आपके टेक्स्ट व्यू की आईडी क्या है। तो हमारे ये है आईडी। अगर आपको ये मेक श्योर नहीं है कि हमारी आईडी यही है, मुझे यकीन था क्योंकि मैंने डेसिमल वाली यूज़ किया। अब आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ से जाके मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारी आईडी सेम है। अब इस टेक्स्ट व्यू की भी देख लेते हैं कि आईडी क्या, टेक्स्ट व्यू नंबर 5 आईडी है इसकी, ठीक है। तो हम इसके साथ भी अब लिंकिंग करेंगे। तो मैं माई टेक्स्ट व्यू और उसके बाद फिर से फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. और उसके बाद हमारी इसकी आईडी थी 5, तो मैंने 5 वाले को यहाँ पे लिख दिया। अब इसका मतलब माई टेक्स्ट व्यू का जो वेरिएबल बनाया था वो आईडी नंबर 5 वाले टेक्स्ट व्यू के साथ लिंक हो चुका है। अब बटन को भी ऐसे ही लिंक करना है। तो माई बटन और उसके बाद सिंपली फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. और उसके बाद बटन। तो बटन तो एक ही है तो इसलिए आईडी उसकी डिफरेंट हो ही नहीं सकती। तो इतना काम हमारा हो गया, लिंकिंग हो गई है। अब हमने बटन पे क्लिक करने के बाद जो करवाना है वो होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब बटन पे क्लिक करने से कुछ होना चाहिए। तो बटन पे क्लिक करने से कुछ हो, इस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्शन लिस्नर। तो यहाँ पर हम एक्शन लिस्नर लगाएंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल का नेम, फिर डॉट, अब उसके बाद सेट ऑन क्लिक लिस्नर पे क्लिक कर दें। और उसके बाद यहाँ पर लिखें न्यू लिख के जैसे स्पेस प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं वो मुझे यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। सिंपली आपने एंटर प्रेस कर देना या टैब प्रेस कर देना। तो देखें उसने एक ऑन क्लिक लिस्नर तैयार कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले यूज़र से वैल्यू लेकर स्टोर करवानी है। तो अब यूज़र वैल्यू दे रहा है तो उसको हमने स्टोर करवाना है। स्टोर करवाने के लिए पहले स्ट्रिंग में वो वैल्यू आ रही है तो हमें स्ट्रिंग को यूज़ करना होगा। स्ट्रिंग s इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से यूज़र से वैल्यू लेनी है किससे, माई एडिट टेक्स्ट से। तो माई एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट की कमांड यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद किस में लेनी है हमने वैल्यू, टू स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब एस का वेरिएबल जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया उसमें एडिट टेक्स्ट से जो भी वैल्यू आई है वो इसमें स्टोर कर दी गई है। अब हमने इसको कन्वर्ट भी करना है। किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोटिंग में, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज़ आ रही हैं। तो फ्लोट में कर लें, चलो डबल में कर लेते हैं क्योंकि बड़ी वैल्यूज़ को भी हम हैंडल कर सकेंगे। डबल इज इक्वल टू, इसको मैंने एस का नेम दिया था तो इसको डी का ही दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, एस यहाँ पर हमने कुछ छोटी सी चेंजिंग करनी है। यहाँ पर लिखना है पार्स के बाद हम यहाँ पर डबल लिखेंगे। आई थिंक कुछ मिस्टेक आ रही है तो पार्स का भी बड़ा करके देख लेते हैं। पार्स डबल नहीं, मुझे लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ।
आई थिंक पहले एस लिखना चाहिए, एस डॉट पार्स इंट, नहीं कुछ एरर आ रहा है अभी भी, मुझे लगता है कोई कमांड ना मेरे माइंड से मिस हो गई है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम सर्च कर लेते हैं। हम इस आज हमें कुछ भूल चुका है तो हम ना इसके लिए सर्चिंग कर लेते हैं, साथ ही देख लेते हैं कि सर्चिंग कैसे करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू डबल इन एंड्रॉयड स्टूडियो। तो सिंपली काम हमारा इतना सा था, हमने इसको लिख के सर्च कर लिया। अब जैसे ही हम इसके सर्च रिज़ल्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बता देगा कि आपने कैसे करना है। तो वो यहाँ पर बता रहा है कि आपने कुछ डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं। तो हम किसी एक वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं कि वो क्या कह रही है। अब जैसे हमने इस वेबसाइट को ओपन किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है डबल डॉट पारसेंट। तो हमारी यहाँ पर ये मिस्टेक आ रही थी, हम यहाँ पर डबल नहीं लिख रहे थे, डबल डॉट पार्स डबल, और उसके बाद सिंपली क्या करना था, हमने एस लिख देना है। तो ये काम हो गया। अब जो भी वैल्यू स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें मिली थी हमने उसको डबल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है, उसको चेंज करना है पाउंड्स में। तो मैं इंट नहीं, बल्कि ये भी डबल का ही वेरिएबल बनेगा, डबल पाउंड इज़ इक्वल टू कर दूंगा जो भी हमारे पास डी में वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 2.25। 2.25 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 1 किलो बराबर होता है 2.25 पाउंड के साथ। तो इसलिए जितने भी किलो आ जाएंगे वो उतने ही पाउंड्स के साथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको वैल्यू मिल गई, अब इसको डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले किस में करवाना है, माई एडिट टेक्स्ट नंबर 5 में। तो उसके लिए मैंने जो वेरिएबल बनाया है माई टेक्स्ट व्यू डॉट सिंपली सेट टेक्स्ट की कमांड को यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा पाउंड्स। उसके साथ एक मैसेज भी डिस्प्ले करवाते हैं, पाउंड्स इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर प्लस का साइन, फिर उसके साथ यहाँ पर पाउंड की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा काम हो चुका है, फ्रंट एंड बैक एंड रेडी है। तो हम इसको दोबारा से एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको दोबारा से रन करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, या शिफ्ट F10 भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अब विंडो हमारे पास एक्टिव हो जाएगी। ये अभी पुरानी स्क्रीन हमारे पास है तो हम इसको टर्मिनल पे क्लिक करते हैं, ये क्लोज़ हो गए, दोबारा से इंस्टॉल हो गया, ओपन होगी। अब देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारे पास अब एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैसेज पहले लिखा नहीं ना आ रहा था, अब आ रहा है, प्लीज़ एंटर वैल्यू इन किलो। तो हम किलो में वैल्यू एंटर करते हैं। हम सपोज दैट यहाँ पर एंटर कर देते हैं 19, और सिंपली मैं कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ। देखें आप, जैसे मैं 19 एंटर किया था तो वो पीछे वाली लाइन ख़त्म हो गया। अगर मैं 2 दफ़ा बैक स्पेस प्रेस करूँ तो वो दोबारा से आ गया। तो इसका मतलब जब तक यूज़र कुछ एंटर नहीं करता ये मैसेज डिस्प्ले होगा, जैसे यूज़र ने कुछ एंटर किया वो मैसेज गायब हो जाएगा। मैं दोबारा से 19 लिख रहा हूँ और इस पर टिक करता हूँ। तो अब मैं जैसे कन्वर्ट के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें पाउंड्स इज़ इक्वल टू 42.75। तो इसका मतलब 19 किलो जो है वो 42.75 पाउंड्स के बराबर होते हैं। तो गाइस इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आपके लिए यहाँ पर टास्क ये है कि आपने सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डॉलर्स को कन्वर्ट करना है अपनी कंट्री की कोड में। मतलब अगर आपके पास $10 हैं तो आपने उसको अपने कंट्री के हवाले से कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में $1 ऑलमोस्ट 172 रुपीज़ का है। तो आपने इस तरह से अपनी कंट्री के हवाले से ये वैल्यू को चेंज कर देना। जैसे यहाँ पर 2.25 थी तो आपने इसको चेंज कर देना है अपनी उस करेंसी की वैल्यू के मुताबिक, और इसको चेंज करके आपने डिस्प्ले करवा देना है। तो गाइज़ आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम किसी भी किलो वैल्यू को पाउंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने सिंपली एक शॉर्ट सा मेथड यूज़ किया है। तो गाइज़ आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज़। अल्लाह।